वेलकम बैक टू सिनेमा विद फिल्मी बॉय। इंडियन मूवीज के एक्शन सीन्स मेरी समझ से बाहर है। मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। हाँ ओ भाई, मारो मुझे मारो। अच्छा, केले से लोगों के सर तन से जुदा करना, इंडियन हल्क जी का हाथ से गोली पकड़ना, मुर्गी से गुंडे फड़काना, शान काफजिस के लाश को मानने से इनकार करते हुए शार्प शूटर टॉप स्नैपर की गोलियों से बचना और इस तरह की होतियापे मैं पहले देख चुका था। इसलिए एक्शन मूवीज के लिए सिर्फ हॉलीवुड को ही देखने की वक्त पर कसम खा ली थी। अपनी किस्म खा कर कह रही है, दिल में दिल ठोक कर कह रही है। इसलिए जो पिछली रात मैंने देखा वो मेरे लिए शॉकिंग था। यार आप मुझे खुद बताओ कि इन मूछे में आखिर ऐसा क्या है जो ये हाथ लगाता है अगला बंदा उड़ जाता है। मतलब कौन सी सुपर पावर है ये, कैसे मिली, फिर मूवी में नेक्स्ट क्यों यूज नहीं की। ये पावर इतनी पावरफुल है तो फिर गुंडों से लड़ने की क्या जरूरत। मूछों को छुओ, गुंडे मारो। मैं तो कहता हूँ इसे बॉर्डर पर ले जाओ, दुश्मनों को मरवाओ। इससे हमारे देश का वेपन्स पर किया जाने वाला खर्चा भी बचेगा और जवानों की जान भी बचेगी। मतलब यार कोई स्टोरी बनाओ ना, फिर पावर का कोई ओरिजिन बताओ कि ये कैसे मिली, कैसे वर्क करती है। अब ये क्या कि आप सुपर पावर दिखाओ और हम चुप करके मान जाएं, आगे से सवाल भी ना करें। कोई बात नहीं, हम तो हैं। इन्हें पता है कि हमें गोविंदा की मूवीज पसंद आती हैं और कॉमेडी मूवीज में हल्का फुल्का एक्शन डाल दो, हम हल्के फुल्के फिजिक्स के लाश के उल्लंघन को भी बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन यहाँ तो बॉलीवुड वाले फिजिक्स से बगावत पर उतराए हैं। अब अच्छी भली सीरियस मूवी के बीचों बीच अचानक से गोविंदा के जूते से सुपर पावर आ गई। वो उड़कर गुंडों को मारकर सीधा गोविंदा के पैरों में वापस। यार अगर गोविंदा के पास उसके जूते में ये सुपर पावर थी तो फिर तो मसला ही कोई नहीं था। यार मारपीट लड़ाई झगड़े किस बात के, आराम से बैठकर जूते जी को ऑर्डर दो के भाई सुपरमैन जूते जाओ और गुंडे को मारो और वापस आ जाओ। लेकिन नहीं, हम ऑडियंस हम तो बगैर सिंगों वाले 12 सिंगे हैं। हमें जो भी दिखाए हम देख के मानेंगे और तारीफ भी करेंगे। क्योंकि मैं कोई बैटमैन बन रहा है तो कोई स्पाइडरमैन बन रहा है, कोई जॉन विक तो कोई हल्क, कोई जैकी चैन तो कोई माँ का। अबे साले। अब आप में से कुछ 260 IQ वाले महान साइंटिस्ट ये कहेंगे कि हॉलीवुड वाले भी तो ऐसे करते हैं जैसे जैक स्पैरो ने पानी के अंदर हवास में ये बोर्ड चला दी। और ये केले वाले मुर्गी वाले सीन, भाई पहली बात तो ये उधर इधर के मुकाबले में ये बोंगियां बहुत कम मिलती हैं और हाईलाइट भी हो जाती हैं, ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं करती जैसे कि इधर एक्सेप्ट भी करती हैं और ऐसे स्पूफ आर्टिस्ट को महान एक्शन हीरो का दर्जा दे देती हैं। उधर ऐसा नहीं है, जो कॉमेडी किंग है वो कॉमेडी ही है और जो एक्शन हीरो उसे फिर रियल एक्शन करके अपना आप मनवाना पड़ेगा। दूसरे ये मुर्गे अकेले वाले सीन स्पूफ मूवीज के हैं। वो ना मूवी के साथ बताती हैं कि भाई साहब ये कॉमेडी मूवी है, स्पूफ है, जिनका मकसद रियल एक्शन का और रियल स्टोरी का फनी वर्जन बनाना होता है। लेकिन एक्शन सीरियस मूवी बनाओगे तो फिर लॉजिक तो जनता पूछेगी। अच्छा मैं गलत हूँ तो फिर इस पंच की लॉजिक दो। अच्छा चलो, इस मूवी में अगर रजनीकांत के पास ये सेफ ओपन करने की सुपर शक्ति थी तो फिर इस सुपर पावर को यूज करके अमीर क्यों नहीं बना। मतलब सर्विस ऑफर करता ना, चोरी ना भी करता। बात तो सही है। इंडियन बॉलीवुड हल्क को देखें, बस यही फील होता है कि बिना ग्रीन बने, बिना कपड़े उतारे, बिना चड्डी पहने हल्क है। अब ये कोबरे सांप तो किसी के रिलेटिव नहीं है ना, ये ना विलेन को काट रहे हैं ना हीरो को, और पुलिस जो गोली चलाकर विलेन पकड़ सकती है वो वेट कर रही है कि हीरो इंजर्ड हो जाए, मरे, फिर हम कुछ करें। अब अजय देवगन चाकू से गोलियां रोक रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। चलो एक गोली रुक गई, तुक्का लग गया, बाकी दो कैसे। बंदा खड़ा 3 मीटर के फासले पर, वहां से गोली चले तो इट इज इम्पॉसिबल टू रिएक्ट एंड स्टॉप द बुलेट। अच्छा हमको सिखा रिया है। रुको जरा, सबर करो। फिजिक्स और रियलिटी ये है कि गोली इस पिस्टल से 300 मीटर फी सेकंड की स्पीड से निकलेगी और अजय के पेट में घुसने के लिए उसे जस्ट 7.5 मिली सेकंड ही चाहिए, यानी 0.0075 सेकंड। अजय के हाथ को इससे थोड़ा फास्ट मूव करना होगा
अब कैलकुलेशन सुने। एक औसत इंसान का रिएक्शन टाइम यानी दिमाग से सिग्नल निकलकर हाथ को हरकत देने का वक्त तकरीबन 0.2 to 0.25 सेकंड होता है। प्रैक्टिस करके अजय ने चलो मान लिया 0.15 कर लिया होगा। एक इंसान अपने हाथ को तकरीबन 10 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से हरकत दे सकता है, तो 3 मीटर की दूरी पर मौजूद गोली को रोकने के लिए वक्त जो चाहिए होगा वो कैलकुलेशन करके बनता है 0.3 सेकंड। यानी अगर अजय देवगन सुपर ह्यूमन भी है तो वो अपने हाथ को 0.55 सेकंड में गोली को रोकने के लिए मूव कर पाएगा, जबकि गोली तो उससे कहीं पहले 7.5 मिली सेकंड में उसके पेट में घुस चुकी होगी। दूसरी तीसरी गोली तो है ही दूर, दिल फेफड़े के निशाने पर। सो भाई साहब, मैं स्पूफ मूवी आर्टिस्ट ही कहूँगा, एक्शन हीरो ना कह पाऊंगा ना मान पाऊंगा। ये जुल्म बंद करो, ये जुल्म ना करो, ये जुल्म ना करो। अब ये सुपर मुस्टैटिक वाले सुपर हीरो अपनी मूंछों से ना रस्सी खोल पा रहे हैं, ना गुंडे पीट पा रहे हैं, ना बम ब्लास्ट को रोक पा रहे हैं। बेचारे के हाथ जो बंधे हैं लाजिक है भाई, लाजिक है इस बार। और भैंस की आंख लाजक गई तेल लेने। अब मूचू की सुपर पावर मुंह में ट्रांसफर हो गई है और उसने गोली मुंह से उठाकर बम पर लगे ग्रीन बटन पर निशाना लगा दिया है और बम रुक गया। जी हाँ दोस्तों, बम रुक गया। मुबारक हो। अब यह सीन देखकर पूरी रात मैं खुद से कहता रहा, मैं पागल हूँ। अब अजय देवगन के एक्शन सीन की तरह इसकी भी साइंस समझाने लगूं तो आपका दिमाग बढ़ जाएगा और मेरी तरह खुद से पूछते फिरोगे, मैं पागल जना, मैं पागल जना, मैं पागल जना। लेकिन दोस्तों अब मेरा दिमाग मुकम्मल तौर पर सटक चुका था। अब मुझे खुद को तकलीफ देने में मजा आने लगा था, इसलिए मैंने बाकी एक्शन मूवीज भी देखना शुरू कर दी। साइकोलॉजिस्ट इस कंडीशन को मास्कोइज्म कहते हैं, जिसकी रीजन डिप्रेशन, इमोशनल ट्रामा, गिल्ट कॉम्प्लेक्स, पछतावा ये बनते हैं। और मुझे ये सब हो चुका है, लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका था। इस मूवी में धर्मेंद्र यानी इंडियन हल्क जी विलन साहिबान कुछ मीटर एक दूसरे के सामने खड़े होकर फायरिंग कर रहे हैं। कई घंटों फायरिंग जारी रहती है और किसी को गोली नहीं लगती। पुलिस भी गोलियां चला रही है, फूलन देवी भी, लेकिन इन 40 बंदों में से किसी का भी निशाना नहीं लग रहा था और खड़े भी सामने हैं, छुपने की फॉर्मेलिटी भी नहीं पूरी कर रहे। फिर जो भी बम फेंकते हैं वो 30-40 मीटर पीछे जाके गिरता है। ना गोली निशाने पर लग रही है ना बम। यार मेरी बात सुनो, शूटिंग बंद करो, पहले निशाना सीधा कर लो। लगना मैं पागल हूँ या फिर मैं पागल हूँ, जो उन्हें देख रहा हूँ। अब इंडियन हल्क जी ने जैसे ही चुटिया की चुटिया उखाड़ी, वो कहता है मैं मर जाऊंगा। अजीत सिंह ने मेरी चोटी उखाड़ डाली, अब मेरा बचना मुश्किल है। एक मिनट मेरी बात सुनो। ये कोई पाकिस्तान का जिन है या देव है जिसकी पावर चुटिया में थी, या स्त्री है जिसकी चुटिया कटी तो ये भी मर जाए? लेकिन नहीं, मर गया। किसी की नहीं सुनी इसने। भैया मैं मर रहा हूँ, मेरा भाई। इसे सांप ने काटा तो ये सांप के जहर से नहीं, ओवर एक्टिंग से मर गया। हीरो साहब ने विलेंस को उठाकर बर्तनों में फेंका तो सारे विलेंस गुंडे ब्लास्ट होने लगे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? और ये एक्शन सीन देखकर ग्रेविटी ने इस दुनिया से जाने का फैसला कर लिया। मस्त है यार, मैं भी करूँ क्या? ये कंगफू सीन देखो। हमने जो कंगफू आज तक देख रखा है उसमें तो चाइनीज इतनी फास्ट मूव करते हैं कि स्पीडोमीटर भी खुद थक जाता है, और ये कंगफू ये इतना स्लो है कि जब एक ने दूसरे पर अपनी बारी पर अटैक करके दूसरे की बारी का वेट किया। मैं वॉशरूम से फ्री होकर फिर खाना खाया, फिर बाहर जाकर मैच खेला, दोस्तों से गप्पे लगाई, सूटा वूटा लगा के मैं वापस आया, लेकिन अब भी नेक्स्ट मूव आधे रास्ते पहुंचा था। ठीक है, मान लिया रियल लाइफ में स्पूफ एक्टर एज यू नो हम सो कॉल्ड एक्शन हीरो ने बहुत से अच्छे सोशल वर्क कर रखे हैं। इस वर्क के लिए मिथुन साहब को सलाम। लेकिन जब बात आती है ऑडियंस को चूना लगाने की, तो आप जनाब जिले इलाही गुस्ताखी माफ लिस्ट में सबसे टॉप पर आते हैं, जो एक्शन मूवीज के नाम पर फेमस मूवीज का स्पूफ सिनेमा पर पूरी जिंदगी बेचते रहे। वो चूना लगा दिया।
साइकिल के पीछे छुपकर फाइट करने की फिजिक्स एक्सप्लेन करके मैं आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये सीन देखकर मेरा 2 साल का बच्चा भी हंस रहा था, उसे लगा शायद मैंने टॉम एंड जेरी लगा दी है। अब मैं बात करूंगा कुछ और एक्शन सीन्स की जिन्होंने मुझे गुर्दे में हार्ट अटैक दिया और फेफड़ों मैदे को डैमेज। अच्छा, फड्डा करवाने वाली बात कोई इतनी बड़ी नहीं थी। इन गुंडों ने इंडियन जैकी चैन की बोटियों से भरी प्लेट से सिर्फ एक लेग पीस ही तो मांगा था। हमारा जैकी चैन इतना बुखड़ कि इसी बात पर उन बेचारों को अजीब जी पोलियो के पेशेंट जैसे एक्शन से टार्चर करने लगा। अच्छा, 2 मुक्के सीधे भी तो मारे जा सकते थे। ये मल्टीप्लाई के साइन बनाकर मुक्कों में ज्यादा पावर आ जाती है क्या? अब जैकी चैन ये बताना चाहते हैं कि मेरे पास सुपर शक्ति है जिसे मैं लोहे के तवे को एग्जैक्ट सर्कल शेप में काट सकता हूँ बिना हाथ को तड़वाए। इन बेचारों को लेग पीस बोटी भी ना दी, अजीब तरीकों से टार्चर भी किया और उनकी बहन को भी लेकर चला गया और कब्रिस्तान में जाकर दफन भी कर दिया। यार नहीं चाहिए तो हमें दे दो, वेस्ट क्यों कर रहा है? और ये सारा कुछ सिर्फ एक बोटी के लिए। फेफड़े डैमेज डन करवाने के बाद अब नेक्स्ट सीन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ ये साहब फौजी बने हैं और अपनी उंगली की पावर गोंडू को दिखा रहे हैं कि देखो मैं ऐसे दीवार में अपनी उंगली से ड्रिल करके सुराख करता हूँ। फिर सोचो अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हारे कहाँ कहाँ ये उंगली घुसेगी और इतने छेद होंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले और कहाँ से। यार ये उंगली को आयरन फेस बनाने की ट्रेनिंग कहाँ होती है? मतलब कि एक उंगली 4 पेपर जोड़ दो उसमें भी सुराख नहीं कर सकती। कंक्रीट से बनी वाल में कैसे? ये सब कुछ खुद बनाते हो, सिनेमा के ऊपर चलाते हो और फिर कहते हो कि जादू वापस नहीं आ रहा, एलियन हमें विजिट नहीं कर रहे, इंसानियत तरक्की नहीं कर रही, भूख का खात्मा नहीं हो रहा, करप्शन खत्म नहीं हो रही। कैसे हो पाएगा? पहले रोको इसे यार। और ये वाले बाकी सीन्स भी अब चलना शुरू हो गए थे और सामने सोफे पर बैठे मेरा स्टोमक बिल्कुल फेल हो चुका था। गुर्दे को हार्ट अटैक आ रहा था। घर वालों ने देखा तो उठाकर हॉस्पिटल ले गए। ट्रीटमेंट के बाद अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन याद नहीं आ रहा मेरा रियल नेम क्या था। क्या मैंने आपको अपना नेम बताया? यहाँ सब कुछ वाइट है, दीवारें, सबके कपड़े और सब यही कहते रहते हैं कि मैं पागल जना, मैं पागल जना, मैं पागल जना।